हेलो एवरीवन, आपका आज की क्लास में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 37। ये एसएससी जीडी के लिए क्लासें हैं, ये एग्जाम तक अपलोड होती रहेगी। आप इन क्लासों से जुड़िए, क्लास को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। ये जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के इसमें क्वेश्चन है। ये बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर है क्लास अपलोड होती है। इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? ऑप्शन है ए 31, बी 16, सी 18 और डी 10। तो इनमें से राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो कितनी है? ये है 31। कितनी है? 31 है। और राज्यसभा है, ये संसद का उच्च सदन होता है। कौन सा होता है? ऊपरी सदन होता है। ये स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। और जो प्रत्येक 2 वर्ष पर है, 1/3 सदस्य वो क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। कितने होते हैं? 1/3 सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा में अधिकतम जो है सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, जिनमें से 12 सदस्य है ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और वर्तमान में कितनी है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या? ये है 245। कितनी है? 245 है, जिनमें राज्य और जो है संघ शासित क्षेत्र के कितने हैं? 233 सदस्य हैं। तो ये राज्यसभा से इंपोर्टेंट पॉइंट हुए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये उत्तर प्रदेश की कितनी सीट है? 31 सीट है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल में। तो ये क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो ये है लखनऊ। क्या है? लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। कौन सी पार्टी से है? ये है भारतीय जनता पार्टी से। इसके बाद में इंपोर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी उत्तर प्रदेश की। ये देखिए मैप में उत्तर प्रदेश की स्थिति। इसके अलावा देखिए लोकसभा सीट यहाँ की कितनी है? 80 यहाँ की लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट अभी बताया था 31 है। विधानसभा सीट कितनी है? 403 है। और विधान परिषद भी है उत्तर प्रदेश में, उसकी सीट कितनी है? ये है 100। ये सीटों की संख्या आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखा प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। राज्यसभा की सीट 31 है, लोकसभा की 80 है, विधानसभा की 403 है, विधान परिषद की 100 है। और कौन सी पार्टी यहाँ पे कार्यरत है? तो ये है भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। ये सारे उत्तर प्रदेश की इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लिख लीजिए। इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ऐसे ही क्वेश्चन इनसे बनते हैं। और जितनी भी राज्यों की राजधानी है उन पे अलग से भी क्लास अपलोड की हुई है। आप वहां जाके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में ये सारी डिटेल आप उस क्लास में देख सकते हैं। तो आप वो क्लास एक बार देख लीजिए। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो कितनी होती है प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या? ए 12, बी 9, सी 7 और डी 6। तो कितने होते हैं खिलाड़ियों की संख्या? ये होती है, खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में, जिनमें से जो है 9 फील्ड में होते हैं और 3 है ये रिजर्व होते हैं। तो ये 12 खिलाड़ी टोटल होते हैं, जिनमें से फील्ड में कितने होते हैं? 9 क्षेत्र में होते हैं और 3 इसमें अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। इसका माप कितना होता है? खो खो के परिसर का माप कितना है? 27 × 16 मीटर। ये माप भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट हुए। क्षेत्र में कितने खिलाड़ी खेलते हैं ये भी पूछा जाता है, तो 9 होते हैं।
टोटल खिलाड़ी 12 होते हैं एक टीम में। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो जितने ज्यादा हो सके आपके एग्जाम से पहले कवर करवा दिए जाएंगे। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता को उल्लेखित करता है? तो ए है अनुच्छेद 36, बी है अनुच्छेद 14, सी है अनुच्छेद 19 और डी है अनुच्छेद 23। तो इसका आंसर क्या होगा? ये अनुच्छेद 14 जो है किससे संबंधित है? कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। ये है अनुच्छेद 14। इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 19 है, ये किससे संबंधित है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित जो अनुच्छेद है ये है 19। इसके अलावा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23 भी है ऑप्शन में, तो इसको देख लीजिए, ये किससे है? इसमें किसको उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। किसका है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का इसमें प्रतिषेध किया गया है, तो ये अनुच्छेद 23 से संबंधित है। इसके बाद में देखिए कौन सा है? अनुच्छेद 36 भी है ऑप्शन में। राज्यों की परिभाषा का वर्णन है, ये अनुच्छेद 36 में किया गया है। तो ये सारे ऑप्शन के बारे में आपको बता दिया है। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर बताइए। ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का ही। इसका आंसर बताइए, क्या होगा आंसर? ऑप्शन है देखिए, हॉकी मैदान का आयाम क्या है? इसका आंसर बताइए, हॉकी के मैदान का आयाम क्या है? ये है 91.4 इंटू 55 मीटर। क्या है? और इसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं ये भी आपको याद रखने हैं। हॉकी की टीम में है 11 खिलाड़ी होते हैं, और जो हॉकी का खेल है इसकी अवधि कितनी होती है? 60 मिनट की होती है। ये तीनों पॉइंट से आपके एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी में आयाम पूछा था मैदान का, किसी में टीम में खिलाड़ियों की संख्या पूछी थी, किसी में उन खेलों की अवधि पूछी गई है। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। इससे पहले की क्लासों में भी हमने खेल से ये सारे पॉइंट बताए हैं, और भी कोई छूट गया है आपका कोई खेल तो उसको आगे की क्लास में कवर करवा दिया जाएगा। तो क्लासों से आप जुड़े रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर ये क्लास है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इनमें कोई सा भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं अगर आप क्लासे लगाओगे। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए, ये है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो इनमें से कौन सा था जो भारत का पहला समाचार पत्र था? कैसा? हिंदी समाचार पत्र था। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन और आंसर कमेंट करके बताइए। इसका आंसर क्या है? ये है उदंड मार्तंड। कौन सा है पहला हिंदी समाचार पत्र? ये है उदंड मार्तंड। और इसके संपादक कौन थे? कौन थे? ये थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल, इसके संपादक थे। ये देखिए 30 मई 1826 को इन्होंने कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? उदंड मार्तंड है। ये कहां से प्रकाशित होता था? कोलकाता से। कब से? 30 मई 1826 ने। किसने इसका संपादक किया था? संपादन किन्होंने किया था? ये है पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। इसके अलावा देखिए ऑप्शन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है केसरी। ये कैसा था समाचार पत्र? ये मराठी भाषा का समाचार पत्र था। पूछा जाता है क्वेश्चन, केसरी है ये किनका था? ये इनके संपादक कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक है, वो केसरी के संपादक थे। और ये कौन सी भाषा में प्रकाशित होता था? ये मराठी भाषा में ये समाचार पत्र है प्रकाशित होता था। तो कौन सा है? केसरी है। किनके द्वारा? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। इनमें से कौन सा है जो चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं? कौन से है जो चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं और जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य की परिक्रमा करते हैं? कौन से ग्रह हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में जो धातु या चट्टानों के टुकड़े हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो वो कौन से हैं? क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। कौन से हैं? क्षुद्र ग्रह हैं जो चट्टान या धातुओं के बड़े टुकड़े होते हैं, जो मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है इनके बीच में होते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। किसे मैसूर का बाग कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बी बाजीराव, सी टीपू सुल्तान और डी आसफ जाह। फर्स्ट, तो किसे मैसूर का बाग किसे कहा जाता है बताइए। मैसूर ए शेर किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर बताइए। ये कहा जाता है टीपू सुल्तान को। किनको कहा जाता है? शेर ए मैसूर किनको कहा जाता है? ये टीपू सुल्तान को कहा जाता है। ये कब शासक बने थे? 1761 में ये मैसूर के शासक बने थे। इनके पिता कौन थे? हैदर अली थे। कौन थे इनके पिता? हैदर अली थे, जिन्होंने इनको शेर ए मैसूर की उपाधि दी थी या खिताब से नवाजा था। किन्होंने दिया था इनको ये खिताब? ये इनके पिता ने दिया था। कौन थे? हैदर अली है, ये टीपू सुल्तान के पिता थे। कब ये शासक बने थे मैसूर के? 1761 में। तो मैसूर का बाग है वो किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय है, ये कहां पर स्थित है? आंसर बताइए, कहां पर है ये? ए करनाल, बी गुरुग्राम, सी हिसार और डी पानीपत। तो ये हरियाणा के कौन से जिले में है? ये है गुरुग्राम में। कौन सा है? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, ये हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। इसका फुल फॉर्म देखिए, NISE है। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। स्थापना कब की गई थी इसकी? 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था इसकी स्थापना का? स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना इसका उद्देश्य था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी भी है। आंसर बताइए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी आर्गन। तो इनमें से विद्युत बल्ब के अंदर है वो कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये भरी जाती है ऑर्गन गैस। कैसी गैस है ये? एक निष्क्रिय गैस है या उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस है? ये किसमें आती है? निष्क्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है या नोबल गैसों में ये आती है। इसका रासायनिक प्रतीक क्या है? AR जो है ऑर्गन का रासायनिक प्रतीक है। परमाणु संख्या 18 है, ये आवर्त सारणी के समूह है 18 में आती है। तो ये ऑर्गन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये पॉइंट हुए इस क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताइए। क्या है क्वेश्चन? और देखिए आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोक गीत है? तो उत्तर प्रदेश का इनमें से लोक गीत कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ए बिहू, बी दशकतिया, सी कजरी और डी भुट्टा। तो कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश का एक लोक गीत है। कौन सा है? कजरी है। इसके अलावा बिहू है, ये कहाँ का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहू कहाँ का है? ये असम का है। दशकतिया कहाँ का है? उड़ीसा का है। और जो भुट्टा है ये केरल का है। देख लीजिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। संविधान के जितने भी स्रोत है जो देशों से लिए गए हैं सारे आपको याद होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? तो कौन से संविधान से लिया गया है? इसका आंसर क्या होगा? ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। क्या क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। इसके अलावा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श का सिद्धांत है। ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कुमायूं हिमालय का सही विवरण है? तो कहाँ है हिमालय? कौन सा है? कुमायूं। कुमाऊं जो हिमालय है वो उसकी स्थिति कहाँ है? ऑप्शन देखिए, काली और तीस्ता नदियों के बीच में ये हिमालय स्थित है।
या बी में दे रखा है सिंधु और सतलज नदियों के बीच में ये हिमालय स्थित है, या तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में ये हिमालय स्थित है, या सतलज और काली नदी के बीच में। तो ये कौन सी नदियों के बीच में स्थित है कुमाऊं हिमालय? तो ये सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय है। ये उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में कौन सा है? नेपाल हिमालय है। और पश्चिम में कौन सा है? कश्मीर हिमालय है। पूर्व में कौन सा है? नेपाल है। और पश्चिम में जो है कश्मीर हिमालय स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा देखिए इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? नंदा देवी जो है कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी है? नंदा देवी, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई देख लीजिए 7,816 मीटर, आपको ऊंचाई भी याद रखनी है, जो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची है। कैसी है? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर या सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भारत की? ये है माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2। कितनी है इसकी ऊंचाई? 8,598 मीटर है माउंट गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन जो है गॉडविन ऑस्टिन है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट है ये हिमालय की और दुनिया की सबसे ऊंची है। इसके बाद में देखिए भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताया अभी, नंदा देवी 7,816 मीटर। इसके अलावा देखिए नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है कौन सी? कंचनजंगा, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर है? ये नेपाल और भारत की सीमा पर है, नेपाल में है। कंचनजंगा है जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई देख लीजिए 8,586 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन दे रखा है, बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था? जब बर्मा है भारत से अलग हुआ था उस टाइम पे भारत में कौन वायसराय थे? तो ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर बताइए। बर्मा के अलग होने के टाइम पर भारत के वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। कब थे? 1937 में है, ये भारत से अलग हुआ था। कौन? ब्रह्मा है, इसको भारत से अलग कब किया गया था? 1937 में इसे भारत से अलग कर दिया गया था। लॉर्ड लिनलिथगो है, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1936 से 1944 तक, सबसे लंबा था इनका कार्यकाल। और भारत छोड़ो आंदोलन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे? ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। उस टाइम पे जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे ये भारत के वायसराय थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, भारत किस दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत के कौन से साइड में है? ये भूटान है। और ये कौन से साइड में जो है अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? इसके अलावा कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो इसके स्थलीय सीमा साझा करते हैं? जल्दी से आंसर बताइए। तो भारत जो है उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। भूटान भारत के साथ कितनी लंबी है? 699 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। और 4 भारतीय राज्य है जिसकी सीमा है भूटान से लगती है। कौन कौन से हैं देख लीजिए, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और असम, जो कि भूटान के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए। आपने इन क्वेश्चनों में से कितने सही किए? आपके लिए ये क्लास कितनी हेल्पफुल रही आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको कौन से टॉपिक पे क्लास चाहिए ये भी क्लास आप बता सकते हैं। इसके अलावा हम टॉपिक वाइज क्लासें भी अपलोड करते हैं, आप वो क्लास भी देखिए। ये सारे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। एग्जाम से पहले पहले सारा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा, तो आप क्लासों से जुड़े रहिए। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के रोज हम क्लास ट्यूशन है वो क्लास में लेके आते हैं, तो क्लास से जुड़िए। क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में।